हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्लस में इसके टॉप 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी न्यूज़ में था क्योंकि ग्रॉस एनपीए जो है वो घट गया है बैंक का, तो अच्छी बात है, डिक्लाइन आया है 5% का, तो इसी से रिलेटेड देखेंगे। क्वेश्चन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स आर, तो क्या होते हैं ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसे लोन जो कि टाइम पे नहीं चुकाए जाएं, लोन्स नॉट रिपेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। अभी देख लेते हैं होते क्या है ये। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसा लोन या फिर एडवांस होता है जिसका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट 90 डेज से ऊपर पहुंच गई हो लेकिन किसी व्यक्ति ने वो लोन नहीं चुकाया हो, उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आरबीआई ने कहा था 2007 में कि ऐसा एसेट जो बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं करे उसको नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में हम रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्लाइड दी गई है, यहाँ पे सब मेंशन है। तो देखो दो कैटेगरी में लोन्स मेंशन है, एक तो है स्टैंडर्ड एसेट, एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट में एक तो वो आता है जो रेगुलर कैटेगरी में है, यानी कि जो लोन टाइम पे चुकता हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उसको टाइम पे या तो इंटरेस्ट पेमेंट या फिर लोन को चुकता कर देता है, उसको रेगुलर बोलते हैं। स्ट्रेस्ड में वो आते हैं जहाँ पे जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा डिले कर देता है, या तो 1 से 90 दिन के अंतर्गत जो डिले हो जाते हैं लोन, उसको हम स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रख देते हैं कि जो बात है वो थोड़ी सी बिगड़ने लगी है अब। क्योंकि देखो स्पेशल मेंशन इसमें 3 तरह के अकाउंट आते हैं। तो आता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, जहाँ पे 1 से 30 दिन तक का डिले कोई व्यक्ति कर देता है लोन चुकाने में। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किसी को भी लगेगा बैंक को कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है घर में, या फिर अर्निंग नहीं आई है, या फिर एग्रीकल्चर से खेत वगैरह होते हैं, कृषक जो होते हैं उनका तो जैसे फसल कट जाती है तब आता है, तो उस तरीके से सोच लेते हैं। लेकिन जब स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे महीने में बात पहुँच जाती है कि दूसरे महीना भी आ गया है लेकिन आपने लोन जो है वो टाइम पे नहीं पे किया है, तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कैटेगरी में आ जाता है। ये थोड़ी और चिंताजनक बात हो गई है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में क्या होता है कि तीसरे महीने में पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है जिसको लोन पे करना है वो तीसरे महीने में भी बैंक को लोन नहीं पे कर पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से। तो तीसरे महीने जब बात पहुंच जाए तो वो कौन सी कैटेगरी आती है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 की कैटेगरी आती है। स्लाइड को देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरा जो हम लोन को मेंशन करते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में करते हैं कि 90 दिन से ऊपर जहाँ पे बात पहुँच गई उसको कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। एक है सब स्टैंडर्ड एसेट कि यहाँ पे 12 जो महीने हैं उससे ऊपर हो जाए तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट आता है। डाउटफुल एसेट में क्या आता है कि 12 महीने से ऊपर पहुंच गए, एनपीए जो है वो 12 महीने से ऊपर पहुंच गया, तो अब यहाँ पे तो बिल्कुल संदेह हो गया कि देना भी चाहते हैं नहीं। लॉस एसेट में तो कहानी ख़त्म ही हो गई कि बिल्कुल पता ही चल गया कि नॉन रिकवरेबल ये लोन है, तो उसको कहेंगे लॉस एसेट। तो एनपीए को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वो जिसमें सब स्टैंडर्ड एनपीए जो है वो 12 महीने के बराबर या इक्वल से ज़्यादा हो जाए। डाउटफुल में जो 12 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को हो जाए और उसने लोन चुकाया ही नहीं है और 1 साल से ऊपर हो गया। लॉस एसेट यानी कि अब तो कोई वो ही नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं कि कोई देगा भी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई मॉनिटर बैंक विद द वीक फाइनेंशियल मैट्रिक। तो किसके अनुसार जो आरबीआई है वो कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों की निगरानी करता है। तो कौन सा ऐसा प्रोविजन है, तो ये है ऑप्शन बी, प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन के अंतर्गत जो आरबीआई है वो वीक फाइनेंशियल बैंक को मॉनिटर करता है। तो देखते हैं प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन में क्या होता है कि यदि कोई बैंक जो है इन 3 कैटेगरीज में स्लिप हो जाती है कि उसका कैपिटल रेशियो जो है वो स्लिप हो गया, या फिर उसका एसेट क्वालिटी स्लिप हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी स्लिप हो गई, तो इन 3 कैटेगरी के अंतर्गत जिस भी बैंक को थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है तो वो जो है वो बैंक प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन के अंतर्गत आरबीआई की निगरानी में आ जाती है। ओके, और यहाँ पे आरबीआई उसको फिर मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको कि कौन कौन से मेजर लिए थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए आप, ABCD। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आया था डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद आया था क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, फिर आया था कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, फिर आया था कॉम्प्रोमाइजिंग सेटलमेंट, और फिर आया है सरफेसी एक्ट, ये 2002 में आया था। सबसे लास्ट में आया है ये। तो देखो मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी दी है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये 1993 में आया था, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2000 में, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट 2001, एंड ये कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग 2001 में, और लास्ट में आया था सरफेसी एक्ट 2002 में। ओके,
ये प्रॉम्प्ट जो बैंक हैं वो बिल्कुल एकदम नीचे ना चले जाएं, उस वजह से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत ये सारे लॉज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनटू। तो बैंक जो है वो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है कितने भागों में वो क्लासीफाई करती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। ये हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तो वही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। तो कितना टाइम पीरियड होता है जिसको हम एनपीए डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका होता है ऑप्शन सी 90 डेज। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।